हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एलएससी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। यानी कह सकते हैं कि इसके पहले के वीडियो में हमने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर दिया था और ये हमारा बच गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमें इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करना पड़ता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में मेंडल ने क्या कहा था, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कुछ जब इन्होंने इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम जब मटर के दो अलग अलग करेक्टर लिया उन्होंने, कहे तो, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट करेक्टर्स, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तब उन्हें ये देखने को मिला कि कुछ करेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक करेक्टर, यानी कि वो करेक्टर जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यानी कि किसी किसी जनरेशन में आपको वो करेक्टर होगा फ्री होकर के अपीयर हो जाएंगे। तो उन्होंने ये देखा इसमें कि मेंडल ने 2 विपरीत करेक्टर लिए, ठीक है, 2 डिफरेंट करेक्टर लिया और उन्होंने उसमें क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले तो जान लें कि 2 डिफरेंट करेक्टर लिया, यानी पहला हमारा क्या था, येलो और राउंड, येलो राउंड। दूसरा उन्होंने लिया ग्रीन, ग्रीन और रिंकल। येलो राउंड, ग्रीन या रिंकल शेड लिया, इसको हम येलो राउंड हो गया हमारा ये, जस्ट इमेजिन, और ये हो गया हमारा रिंकल ग्रीन। अब उन्होंने क्या किया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया इसमें। इसके पहले कि जो भी नियम हमने देखा उसमें क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि या तो येलो शीट था या फिर वो ग्रीन शीट था। ये रिंकल और राउंड का वहां पे कोई सवाल नहीं था। लेकिन इस में उन्होंने क्या किया, अपने थर्ड लॉ में उन्होंने क्या किया था कि येलो राउंड और ग्रीन रिंकल, यानी कि 2 डिफरेंट करेक्टर्स, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं, और उन्होंने इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोमिनेंस, जो करेक्टर डोमिनेंट होगा वही अपीयर होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारा राउंड, राउंड येलो, और ये हो गया हमारा रिंकल ग्रीन। जब इन्होंने इसमें क्रॉस कराया, यहाँ पे उन्होंने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको आप याद रखिएगा, यहाँ हुआ हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे आपको इस जनरेशन में जो है, यानी 100% जो है क्या मिलेगा, येलो, 100% आपको येलो राउंड शीट देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि येलो राउंड शीट जो था वो क्या है, डोमिनेंस था। आपको इसी थर्ड लॉ के में आपको हम तीनों नियम जो उनके हैं फिर से रिवीजन करा देंगे। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट नियम मेंडल्स का, इसमें 100% आपको येलो राउंड शीट देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि येलो कलर जो है हमारा क्या है, डोमिनेंस है। ये येलो कलर क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब देखेंगे, यानी F1 जनरेशन में जब हमने देखा तो आपको 100% क्या मिला, येलो राउंड शीट मिला। अब इनके बीच में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। जब इनके बीच में, यानी कि ये तो दिख तो रहे हैं आपको येलो राउंड टोटल, लेकिन ये हमारे कौन से बीज है, इसके पहले कि हमने आपको बताया था हाइब्रिड सीड, यानी कि ये हमारे क्या है, हाइब्रिड सीड। इसमें यही करेक्टर शो हो रहा है, लेकिन इसको हम कहेंगे हाइब्रिड सीड कहेंगे। अब हम नेक्स्ट जनरेशन में जब हम जाते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जब हम कराएंगे तब आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जस्ट ये हो गया हमारा येलो राउंड, येलो राउंड। ठीक है, इसमें हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ करेक्टर ऐसे मिलेंगे देखने को जो कि स्वतंत्र होकर के अपीयर होंगे, जो कि इसमें थे नहीं। ये हमारा क्या है, टोटल
येलो राउंड सीड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, रिंकल रिंकल रिंकल। फिर आएगा आपको ये हो गया। अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, F2 जनरेशन में ये हो गया हमारा F2 जनरेशन, ठीक है। ये टोटल सीड क्या है हमारे, राउंड येलो, क्या है, राउंड येलो, ठीक है। और ये क्या है, रिंकल येलो, ये हो गया हमारा रिंकल येलो। ये क्या है, राउंड ग्रीन, ये हो गया हमारा राउंड ग्रीन। और ये क्या है, रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो फ्री होकर के आ रहे हैं। हालांकि हमने कोई भी सीड हमारा जो है वो रिंकल येलो नहीं था और ना ही राउंड ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि रिंकल येलो तो आया, ये स्वतंत्र करेक्टर आया, और उसके अलावा आपको राउंड ग्रीन देखने को मिल रहा है। और रिंकल ग्रीन जो कि फर्स्ट जनरेशन का करेक्टर है वो यहाँ पे अपीयर्ड हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं 1, ये 3 3 एंड ए 9। यहाँ पे 9 रेशियो क्या बनेगा हमारा, 9:2 3:3:1, ठीक है। तो यही है हमारा स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहेंगे, या फिर हम कहेंगे स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें इन्होंने ये दिखाया कि कुछ करेक्टर यहाँ पे स्वतंत्र होकर के अपीयर हो सकते हैं जो कि क्रॉस के समय पे नहीं थे। यानी कि राउंड येलो तो था लेकिन राउंड ग्रीन नहीं था, रिंकल ग्रीन था, रिंकल येलो नहीं था। लेकिन कुछ करेक्टर जो हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन में फ्री होकर के अपीयर हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आनुवांशिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी हेरिडिटरी फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र प्रदर्शन करते हैं और स्वतंत्र होकर के अपीयर होते हैं। तो ये हो गया था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपका ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद में मेंडल के कुछ नियमों के अपवाद भी थे जिसको हम कहते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको भी समझेंगे। इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे इसको हम। राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, ठीक है। राउंड येलो में हमने क्या लिया, इसको कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया। एक आर और वाई हमारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर। और ये हो गया स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये भी हमारे क्या है, फैक्टर, ठीक है। अब जब ये हो गया एक्सेल और ये हमारा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन, जब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, याद रखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब हम जाएंगे तब वहां पे हमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो एक्सेल है, ठीक है, इनका हम इनके साथ जब क्रॉस कराते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये हो गया। और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस टाइप से यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो हमें 4 कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ये F1 जनरेशन के 100% राउंड येलो है, ठीक है। अब लेकिन इसमें इसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड सीड, यानी ये क्रॉस हमारा क्या हो रहा है, डाई हाइब्रिड। ये क्रॉस जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम 2 डिफरेंट कैरेक्टर लेते हैं तब हम उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर 1 कैरेक्टर है तो उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के ये हमारी हो गए F1 के राउंड येलो सीड्स हो गए टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ एलील, एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है
कि एलील क्या होता है, एलील का सेग्रीगेशन कैसे होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब जो लक्षण यानी जो करेक्टर पेयर के रूप में प्लांट में उपस्थित होते हैं, जैसे कि इसको हम आर कैपिटल वाई भी कह सकते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे एलील है। अगर हम सेक्स सेल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को ये मिलेगा कि ये जो एक्स सेल है और पॉलिन में जब हम क्रॉस कराते हैं तो आप यहाँ पे मियोसिस होता है, और मियोसिस जब होता है तो वहां पे आपको 1 क्रोमोसोम्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेग्रीगेशन ऑफ एलील। यहाँ पे क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ एलील, सेग्रीगेशन ऑफ एलील। अब इसको हम इस बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ एलील, जैसे आपने एक करेक्टर ये उठा लिया, ठीक है, ये राउंड येलो हमने शीट ले लिया। अब इसके 4 पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे हो गया 1 हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, सेकंड हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, और थर्ड हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, एंड फोर्थ में क्या आएगा, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ये हो गए हमारे 4 एलील हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको कह सकते हैं आप सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, ये हो गया। अब इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कुछ कैरेक्टर ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि इसमें रिप्रेजेंट भी नहीं थे, जैसे कि राउंड ग्रीन है, सॉरी रिंकल ग्रीन है तो आपको राउंड ग्रीन देखने को मिलेगा, और राउंड येलो है तो रिंकल येलो भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जब हमने इसके साथ इसको क्रॉस कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। फिर इसका इसके साथ कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस तरह से यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इस टाइप से सारे यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो हमें इस तरह के चीजें देखने को मिल सकती हैं। आप इसको आसानी से अपने घर में भी कर सकते हैं। ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए मैंने इसको बना दिया था अभी पहले ही। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई जिसमें है वो हमारा क्या होगा, राउंड येलो, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड येलो। ये हमारे सारे क्या है, राउंड येलो। ये भी हो गया राउंड येलो, ये भी है राउंड येलो, और ये भी है हमारा राउंड येलो। अब इसमें ढूंढिए कहाँ मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमारा क्या है, राउंड येलो। फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी हमारा क्या है, राउंड येलो। इसके अलावा आपको यहाँ पे कहीं भी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि फैक्टर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझा दूंगी। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितना हो गया, 9। अब उसके बाद हम देखेंगे कि राउंड ग्रीन, राउंड येलो अभी हमने देखा। अब हम इसको यहाँ पे ढूंढेंगे राउंड ग्रीन या फिर रिंकल येलो। रिंकल येलो जो है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये 3 हमें क्या मिला देखने को, ये जो 3 सीड्स हैं आपको, ये हैं हमारे राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो तो ये था यहाँ पे देखने को मिला, और ये हो गया हमारा राउंड ग्रीन, यानी कि ये हो गया हमारा राउंड ग्रीन। अब हम यहाँ पे रिंकल येलो ढूंढेंगे, ठीक है। रिंकल येलो का जो है वो कैपिटल आर होगा और स्मॉल वाई, ये हो गया हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई।
कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हो गए हमारे राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। और ये भी हो गया हमारा, ये वन बचा, इसको कहेंगे रिंकल ग्रीन। तो 9:3:3:1 इसी का रेशियो ये आता है। ठीक है, अभी इसको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ ये फैक्टर वाले क्या मामला है फैक्टर का। अब यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि क्या होता है फैक्टर। जैसे हमने क्या बताया यहाँ पे, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, इसके कैरेक्टर यानी कि राउंड 4 कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड येलो, राउंड येलो। अब यहाँ पे फैक्टर इसके क्या हो गए, इसका फैक्टर है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ठीक है, अब इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई के कितने कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब कितने सीड में ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पहले इसमें 4 प्लांट हैं जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये 4 प्लांट है। और उसके बाद 2 प्लांट ऐसे हैं जिसमें आपको यह देखने को मिल रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर उसके बाद देखने को मिल रहा है कैपिटल आर, स्मॉल वाई। 2 प्लांट ऐसे हैं जहां पे आपको ये चीज देखने को मिल रहा है कैपिटल आर, ये हो गया हमारा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इस टाइप के आपको 2 प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा 2। और उसके अलावा 2 प्लांट्स जो है वो हमारे क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। और 1 प्लांट ऐसा है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कैपिटल आर और जो दूसरा कैरेक्टर है, दूसरे कैरेक्टर में हम कह सकते क्या मिला है हमें, तो कह सकते हैं कि रिंकल येलो सीड। रिंकल येलो ये है, इसका जो फैक्टर है उसको हम कह, ये है हमारा y और स्मॉल, कैपिटल Y एंड स्मॉल r, ये है उसका इसका फैक्टर हो गया। इसमें आपको 2 प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r। और 1 प्लांट ऐसा है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r। तीसरा कैरेक्टर जो देखने को मिल रहा है वो है राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन। इसमें आपको इसका जो फैक्टर है वो है कैपिटल R और स्मॉल y। ठीक है, 2 प्लांट आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r। और 1 प्लांट ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए जिसमें आपको कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y। ठीक है, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y। अब इसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है ये कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y। और 4th कैरेक्टर जो है इसका वो है, उसके फैक्टर क्या है
वाई स्मॉल आई वाई है स्मॉल आर, जो कि स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये टोटली क्या है, रिंकल ग्रीन है। ठीक है, ये जो कैरेक्टर हमने बताया अभी कि स्मॉल वाई और कैपिटल आर, जरा इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, कहाँ गया वो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसको आप अपने घर में एक बार अपने हिसाब से बना के देखेंगे तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, इसमें सेग्रीगेशन भी होता है, और इसमें आके हमें ये समझ में आता है कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ग्रीन कलर राउंड में है, रिंकल में है, तो ग्रीन रिंकल में ही रहेगा और राउंड शीट में भी आ सकता है। उसी तरह से अगर राउंड येलो है तो येलो कलर आपको रिंकल शीट में भी देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा इसमें कुछ अपवाद भी थे इनके नियम के, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।